वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ बीकॉम 6 सेमेस्टर का 8 चैप्टर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये यूनिट 1 का ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी हमारे इलस्ट्रेशंस हैं बुक के, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सारे आपके क्वेश्चन पेपर आपके बुक के इलस्ट्रेशन से ही आते हैं, जो अभी पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं। तो अगर आप आपके बुक के सारे इलस्ट्रेशंस भी कर जाओगे ना, तो भी आपके प्रैक्टिकल पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सारे क्वेश्चन सेम ही देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो श्योर है, बट कई बार इससे एक और क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ जाता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 मार्क्स का श्योर है, 20 मार्क्स का और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसकी श्योरिटी नहीं होती, बट चांसेस होते हैं। अभी पिछले 2 सालों से एक साल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पूछा है और एक में आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअली पूछा है। तो चांसेस है कि इस बार या आगे जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं, तो इससे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वरना जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है वो अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर दिया जा रहा है। पहले उससे कभी कोई क्वेश्चंस भी नहीं आते थे, बट पिछले 2-3 सालों से पहले 5 नंबर में पूछा, फिर 15 मार्क्स में, तो उसकी वेटेज बढ़ गई है। तो जो डिडक्शन है, सेट ऑफ है, उनकी कोई वेटेज नहीं रही है अब। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पिछले 2-3 सालों से। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम इसके। इस चैप्टर से अगर आप थ्योरी करने की सोच रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई थ्योरी नहीं आएगी। 5 नंबर की भी थ्योरी नहीं, 15 तो भूल जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल इनकम हमें दी है एक इंडिविजुअल की जिसकी एज है 45 ईयर्स। तो हमने कंप्यूट करना है अंडर नॉर्मल प्रोविजन। हमें इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है 10 लाख। हमने एडजस्टेड टोटल इनकम भी निकालनी है, उसका भी अमाउंट दिया हुआ है। तो अंडर ऑल टैक्स रिजीम हमने इसको सॉल्व करना है। तो अंडर ऑल टैक्स रिजीम में सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो हमारा टैक्स लग जाएगा 10 लाख पे। ये एज पर स्लैब है, ठीक है। अगर आपने स्लैब्स करी होगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो इसमें स्लैब है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। सरचार्ज हमने ऐड कर देना, जो हमारा निल हो जाएगा। फिर हमने सेस ऐड कर देना 14%। सेस ऐड होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस मत कर देना। तो ऐड सेस कर दोगे आप 4500। ये 4% है, 112500। इसका 4% आप करोगे तो 4500 आ जाएगा। फिर आपका ये अमाउंट आ जाएगा 1,17,000। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोविजन में। अगर हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम है तो उस केस में हमारा 18.5% लगता है। तो 18.5% लगा देंगे हम। 30 लाख का हमें वैल्यू दी है, उससे हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी। 30 लाख का 18.5%, 5,55,000। फिर उसके अंदर सरचार्ज ऐड करेंगे निल। सरचार्ज का पूरे बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि किसी क्वेश्चन में सरचार्ज ऐड हो रहा हो। सरचार्ज बस लिखने के लिए है। कहीं पे भी पूरी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें सरचार्ज है। तो बस आपने सरचार्ज के टॉपिक पे घुसना ही नहीं है। जब बुक में दिया ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में, तो हम क्यों फालतू में उसे करें। फिर हमने सेस साइड कर देनी 4%। 4% होगा 5,55,000 का। तो इसका जवाब 4% करोगे 22,200 आ जाएगा। सेस आपने ऐड कर दी, फिर आपका ये अमाउंट आ जाएगा। फिर इस अमाउंट में से, इस अमाउंट में से, दोनों में से जो भी हमारा हायर होगा उसकी हम टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर देंगे। टैक्स लायबिलिटी इन्होंने यहाँ पे निकाली नहीं हुई, बट ऐसे हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है, बस इसके अंदर ना उन्होंने टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है, जो हमारा ओल्ड टैक्स है वो हम आगे इंडिविजुअल क्वेश्चन में करते हैं। वैसे मैंने इसमें बता दिया कि चलो इसमें टैक्स लायबिलिटी ही निकालनी है और अंडर एक हमारा एडजस्टेड उससे निकालनी है। एडजस्टेड में हमने 18.5% किया था, जो हमारा क्वेश्चन में था, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन है हम उस पर जाते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे। थर्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं है, बट एक चीज़ का इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा ओल्ड टैक्स रजीम था उसके अंदर हमारी सारी जितने भी एग्जम्पशंस थी, वो सारी चीज़ें, जैसे एग्जम्प्टेड HRA, ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, एग्जम्प्टेड LTC है, ये सारी चीज़ें हमारे ओल्ड टैक्स रजीम में होती थी। बट न्यू टैक्स रजीम में ये सब नहीं है। तो सिंपली जो अमाउंट है बस वही लिखना है हमने। फिर जो इस क्वेश्चन में है,
जो बताने वाला है डिडक्शन का पोर्शन है। डिडक्शन भी पहले डिडक्शन लग रही थी, अब नहीं लग रही, मतलब डिपेंड्स कि कौन सी डिडक्शन है, ठीक है। और एक जो हमने सेट ऑफ में किया था मेन पॉइंट, जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी है, जब हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड हमने किया था उसके अंदर मेन पॉइंट हमारा हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड था कि जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी है वो पहले के टाइम पे हमारे हर हेड से, मतलब जो बाकी के हेड हैं, अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो उससे सेट ऑफ हम कर लेते थे। बट न्यू टैक्स रजीम में ऐसा कुछ नहीं है, आपको हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से ही करना है, वरना उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। अब हमारी टैक्स लाइबिलिटी की बात। टैक्स लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट 2,50,000 होता है, 2,50,000, इस पर हमारा कुछ भी नहीं लगेगा। फिर जो उसका बैलेंस हो जाएगा उसके ऊपर 5%, बैलेंस नहीं, उसके ऊपर नेक्स्ट 2,50,000 में, ठीक है, उसके ऊपर 5%, फिर नेक्स्ट के ऊपर 20, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर आपका 30%। बाकी क्या होता है कि मतलब ये ओल्ड टैक्स रेजिम तो चेंज नहीं होता, हर जो न्यू टैक्स रेजिम है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है करंट सिचुएशन में, पहले 3 लाख पे नील, फिर 3 लाख से 6 लाख पे 5, फिर बैलेंस मतलब नेक्स्ट 6 लाख से जो आपका 9 लाख होगा उसके ऊपर 10। तो मतलब ये पर क्वेश्चन वेरी नहीं करेगा, ये सेम ही रहेगा सब में। बाकी लास्ट तक वीडियो में ना, या फिर जब हमारे चैप्टर एंड होगा, हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। बट जो बेसिक है, पहले के ऊपर 5% पहले, और न्यू टैक्स रेजिम में पहले 3 लाख के ऊपर 5%। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना रखो, बाकी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि क्या है ना, अब जैसे हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ और लिखा हुआ था, वो नॉर्मल मतलब हर क्वेश्चन के लिए अलग नहीं है, बट केसेस थोड़े डिफरेंट है, वो हम लास्ट तक देखेंगे। बट वैसे सिर्फ इतना ध्यान रखो। तो इसमें भी यही है, सरचार्ज इसमें ऐड नहीं हो रहा था, अगर होता भी तो वो नील ही था पूरे बुक में। फॉर्मेट के लिए आप लिख सकते हो, बाकी सेस ऐड होके नॉर्मल क्वेश्चन है। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हें करेंगे। वैसे सारे क्वेश्चंस का एक आइडिया, एक फ्रेमवर्क बता देंगे, जैसे इसमें कुछ नवा नहीं था बताने वाला तो इसलिए स्किप किया है। अब ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है 15 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपने टैक्स पेबल निकालना है, इग्नोर करना है हमारा सेक्शन 115 BAC। जो 115 BAC है वो हमारा न्यू टैक्स रजीम है, तो हमने इग्नोर करना है न्यू को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ओल्ड टैक्स रजीम को लगाना है। तो ओल्ड टैक्स रजीम सबसे पहले हमने हमारे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में देखा था, सबसे पहले हमारा सैलरीज बनता है। तो सबसे पहले सैलरीज बनेगा, फिर हमारा हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, फिर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एंड फिर लास्ट में, अभी इसमें है नहीं, बट हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन भी बीच में हो जाता है, ठीक है। तो अभी जितना है हम उतना ही करेंगे। सबसे पहले सैलरी, सैलरी है 25,000 पर मंथ। तो 25,000 पर मंथ, 25,000 इंटू 12, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। सैलरी हो गया, उस पर टिक मार्क कर लो। फिर हमारा DA 50% ऑफ सैलरी, तो 5 लाख, 5,000 इंटू 12, 1,50,000, हमारा ये भी हो गया। फिर हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं जो हमारे, ये हमें दिए हुए, इसके अंदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 6,000। तो ये एग्जम्प्ट है, क्यों? क्योंकि ये हमारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उस केस में ये एग्जम्प्ट हो जाता है, तो इसमें हमारी वैल्यू नील आ जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में भी, एंटरटेनमेंट वैसे लास्ट में है, बट वैसे एंटरटेनमेंट 1,000 पर मंथ है। तो जो हमारा एंटरटेनमेंट है, जो हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके ऊपर 5,000 तक उसे डिडक्शन मिल जाती है। तो यह सैलरीज की कंसेप्ट है। बट जिस जिस क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट है हम सिर्फ उसे लेके चलेंगे, तो आप क्वेश्चन वाइज इसे देख सकते हैं। अगर आपने सैलरीज पिछले साल किया था, हमसे किया था या कहीं से भी किया था, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बोनस है, बोनस ले लेंगे हम, हमारा 35,000। फिर हमारा हमें क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे कि हमें कुछ और सैलरी के रिलेटेड तो नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो हम देख लेंगे, वरना अब हम सैलरी को पूरा टोटल कर देंगे। सैलरी के ऊपर हमने 5% एंटरटेनमेंट पे लगा दी, और जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, जो हर केस में लगेगा। जब तक क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ सैलरी लिख के कंप्यूटेड ना लिखा हो, तब तक हमने 50,000 डिडक्शन लगानी ही लगानी है। तो डिडक्शन लग जाएगी, फिर हमारा वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेशन हम स्किप कर रहे हैं, हम सिर्फ कहाँ पे क्या ऐड ऑन करना है और क्या प्लस माइनस है, क्या चीज़ें हैं,
वो चीज़ें देख के चल रहे हैं। अब हमारा हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी में उन्होंने बोला है कि वो ओन कर रहे 2 घर, जिसके अंदर एक का रेंट है 4000 पर मंथ और दूसरे के वैल्यू एनुअल वैल्यू 10,000 है, जो वेकेंट रहा पूरे साल ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अम्बाला में। तो जो 2 घर हैं उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्सेस उन्होंने दिए हुए हैं। तो अब इस केस में हमारे 2 घर हैं, एक घर को हम लेट आउट ले रहे हैं और दूसरा हमारा पर्सनल यूज़ के लिए हो जाएगा। तो जो पर्सनल के लिए होता है उसकी हमारी वैल्यू नील हो जाती है, उसके अंदर अगर होगा तो सिर्फ हमारा इंटरेस्ट लग जाएगा हमारे बोरोड मनी पे। तो जो हमारा सबसे पहले हम एक हाउस है जो हमारा लेट आउट है, तो इसके अंदर हमारी वैल्यू दी हुई थी, सबसे पहले रेंट दिया हुआ था 4000, तो 4000 इंटू 12 करोगे तो आपका रेंट ऑफ लेट आउट हाउस आ जाएगा 48,000। तो ये हो गया। फिर हमें एनुअल वैल्यू दी हुई है और टैक्सेस दिए हुए हैं। तो टैक्सेस एक घर का 5000 है, तो पहले का 5000 है, दूसरे का 1000, जो 1000 हमें यूज़ नहीं हो रहा, तो माइनस कर दोगे 5000, जो आपका टैक्स है 43 आ जाएगा आपका। फिर इसके ऊपर ही आपकी डिडक्शन लग जाएगी, जो होगी आपकी 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ 43,000। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 12,900। अगर आपने पिछले साल सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी नहीं किया था ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आप जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, या मतलब मैं कह रही हूँ सिर्फ इलस्ट्रेशंस करके जाओ। इलस्ट्रेशंस, अगर आप इलस्ट्रेशंस इसकी मेरे ख्याल से 14 हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी हम देख लेंगे। तो अगर आप सिर्फ 14 क्वेश्चन करके जा रहे हो, आपको उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। उन 14 क्वेश्चंस को आप एक बार देखो, 2 बार देखो, मैं सॉल्व करने की भी बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सॉल्व करने बैठते हैं ना फिर हमें ये लगता है कि इतना सारा कैसे सॉल्व करें, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देते हैं। तो हर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारा मेन क्या था, हमारी एक डिडक्शन एंटरटेनमेंट की, ट्रैवलिंग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, सेंट्रल है। हाउस प्रॉपर्टी की जो ये है कि एक हमारा लेट आउट है और दूसरा एग्जाम्प्ट है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन में आएगी आगे भी। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, अब अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, पहली बात तो आपने पिछले साल भी सैलरीज या हाउस प्रॉपर्टी किया होगा, अगर एक चैप्टर भी किया था तो भी आपका बहुत इजी हो जाएगा। सैलरी के सिर्फ कंसेप्ट है जो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, अगर हम पूरा सैलरीज फिर से पढ़ेंगे तो पिछले साल ही छोड़ा था तो इस बार भी क्यों ही करोगे आप। फिर हमारा हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का हम पूरा वैल्यू निकाल देंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000, तो 50,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारा सबसे पहले 11,05,00,000 है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो इन्होंने आगे दिया हुआ है। SBI पे है, सेविंग अकाउंट पे, SBI और सेविंग अकाउंट यहाँ हो गया। और नेक्स्ट पे हमारा इंटरेस्ट आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब इसके बाद लगती है हमारी डिडक्शन। डिडक्शंस में सबसे पहले 80C में हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड प्रीमियम कंट्रीब्यूशन, तो ये सारी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले ये रही हमारी कंट्रीब्यूशन जो हमने 4th पॉइंट तक किया था और लास्ट किया था। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है जो कि हमें डिडक्शंस वाला पार्ट है ना, इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना है। अगर आपने डिडक्शन वाला चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके उसे चेक कर लो, क्योंकि डिडक्शंस के बिना आपका ये चैप्टर होना बहुत मुश्किल है। तो डिडक्शन में सबसे पहले हमारे 80C में कंट्रीब्यूशन टू SPF आ जाएगा, जो हमारा 2500 पर मंथ है, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30,000। फिर उसके बाद हमें भी अगली चीज़ दी हुई है प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पे, ये पे करता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 का। लाइफ पॉलिसी की हमें ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिट करता है, ये हम लिखेंगे, और डिपॉजिट कर रहा है हमारा 10,000, वो भी आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन है होम डिपॉजिट अकाउंट पे। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी हमारी 65,000 की। फिर है हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन सेविंग्स बैंक, तो ये 10,000 तक अमाउंट है। ये हमारे जो हमने यहाँ पे किया था ना, इसके ऊपर रिडक्शन लगती है, तो वो वैल्यू है 10,000 की। फिर हमारी टोटल इनकम निकल जाएगी। इसके बाद लगती है हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो टोटल इनकम है हमारी 4,00,000,
90,200 जो हमारी इसके बाद कैलकुलेशन के बाद निकल जाएगी। उसके ऊपर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म था, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर हमारा 15% लगता है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000, तो 50,000 के ऊपर 12% 15% लगता है। शॉर्ट टर्म के ऊपर 15, लॉन्ग टर्म के ऊपर 20%। तो 50,000 का 15% कर देंगे तो हमारा 7,500 आ जाएगा। जो हमारा टैक्स लायबिलिटी है ना वो यहीं पे ख़त्म हो गया, इसके बाद इसका रोल नहीं होता इन कैलकुलेशन। तो टैक्स लायबिलिटी निकलती है 4,90,200 में से जो वैल्यू है ना हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे ये अलग चलेगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करें 4,40,200 आ जाएगा। इसके ऊपर हमने हमारे लगाना है, फिर यहाँ पे तो सिर्फ शॉर्ट था इसलिए 15 हो गया, लॉन्ग होता तो 20 होता, लॉटरी होते तो 30% होता। वो जिसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे करेंगे। अब हमारा पहला बैलेंस है 2,50,000, उसके ऊपर हमारा नील, फिर 2,50,000 के ऊपर 5%, 2,50,000 से कम ही अमाउंट बच रहा था तो उसके ऊपर 5%, फिर हमारा टैक्स लग गया। फिर हमारी रिबेट आ जाएगी अंडर सेक्शन 87A। ये तब लगती है जो हमारी ये टैक्सेबल इनकम है ये 2,50,000 से ऊपर है, 2,50,000 से ऊपर है और 5 लाख से कम है, तो अब हमारी लग जाएगी रिबेट जो कि हो गए 12,500। ये अमाउंट है, ये यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो आपको अमाउंट ही याद करना पड़ेगा कि रिबेट इतने तक लगती है। अगर इससे कम वैल्यू होती हमारी, अगर यहाँ पे सिर्फ 7,000 होता तो सिर्फ 7,000 लग जाती, तो ये आ जाएगी हमारी रिबेट। फिर इसके अंदर हमने सेस ऐड कर देना 4%, 4,04,510 का 180 और हमारा आंसर निकल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सिंपल है, उसके अंदर हमने सिर्फ हमारे टैक्स रेट दिए और उन्हें सॉल्व किया हुआ है, नॉर्मल प्रोविजन, और वही चीज़ हो गई कि यहाँ पे डिडक्शन हमारी सारी लग जाएगी और यहाँ पे हमारी सिर्फ 80C वाली लग रही है और इधर कोई और डिडक्शन नहीं लग रही। तो 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम न्यू वीडियो में करते हैं। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल।